निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही तौहा, खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हादी आलम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न गली गली करिया करिया, फिजा दुरूद व सलाम से मौतर, हर सू रंग व नूर की बरसात। रहमतुल लिल आलमीन को गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए नातख्वानी और मिलाद की महाफिल। कराची में मेमन मस्जिद से निश्तर तक जुलूस। शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसों में दुरूद व सलाम की सदाएं। लाहौर रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी फिजा दुरूद व सलाम से गूंज उठी। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफरत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। मुसलमान माशरे में अक़लीतों और कमज़ोरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद शर्त अव्वल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशरे में गालम गलोच, नफरत और इस्तेहसाल जैसे रवैया लम्हा फ़िक्रिया करार दे दिया। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबने मिलकर नाकाम बनाना है। सबसे अपील है गालम गलोच और बद अखलाकी ख़त्म करें। हाथ और ज़ुबान से ऐसा कुछ ना करें जो पैगम्बर इस्लाम ने मना किया हो। शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में लाखों मुसलमान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन जल्द आज़ाद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पुरउम्मीद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उस्वा-ए हुस्ना को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। नबी करीम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। यही वो उसूल हैं जो मुआशरती और इक्तिसादी मसाइल से निकाल सकते हैं। सदर का पैगाम। इस्लामाबाद में सरकारी सतह पर कौमी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकात। गैर मुल्की सफ़ीरों, उलमाए कराम और अहम शख्सियात की शिरकत। 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए खास और मुबारक दिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। निज़ामी तालीम को सीरत-उन-नबी के मुताबिक ढालने की तजवीज़ दे दी। कराची में गवर्नर कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस में शिरकत। गवर्नर ने पुरजोश अंदाज में आका की आमद मरहबा के नारे लगाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अपने अमल और किरदार से क़याम अमन को हर सतह पर मुमकिन बनाएंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़्र न्यास और लंगर का सिलसिला भी जारी। मुल्तान में 200 मन हलवा तैयार किया गया। तैयारी में 12 घंटे का वक्त लगेगा। चकवाल में 112 पाउंड का केक काटा गया। गुजरावाला में 100 मन खीर की तकसीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर हर सू जश्न का समा। बच्चों के जज्बात भी दीदनी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर बच्चों का जोजू कराचे की महारत का मुजाहरा। घुड़ डांस ने 4 चांद लगा दिए। बैंड बाजों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में MA जीना रोड पर गलियां कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। पुलिस के 4000 से जायद एहलकार तैनात। लाहौर में 8000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। सेफ सिटी के कैमरों से मॉनिटरिंग। रावलपिंडी में 5000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रही हैं। कोयटा में जुलूस के दौरान मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद। अहम सियासी उमूर और आईनी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ का जायजा लिया गया। शर्म आनी
चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है, किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। खुद को जमहूरी पार्टियां कहने वालों ने बिल लाने का सोचा भी कैसे? इस तरह का बिल पास होना दूर की बात, किसी को पेश करने की भी जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक पैगाम। अदलिया के साथ खड़े हैं अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। तजावीज़ अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट पर यलगार हो रही थी, मौलाना फजल रहमान ने बचाया। मुसवदा पेश करने तक JUI उसकी हिमायत नहीं करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुलतवी होने का मतलब यही है कि नंबर्स पूरे नहीं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात में मकबूजा वादी की छीनी गई खुसूसी हैसियत बहाल करना अपना मंशूर का हिस्सा बना लिया। कांग्रेस के कश्मीरियों से वादे पर बीजेपी क़यादत भड़क उठी। कांग्रेस के मंशूर पर जहर उगलना शुरू कर दिया। रूसी डेप्टी वजीर आजम वफ्द के साथ 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रूसी वफ्द डेप्टी वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात हैं जो तिजारत और तवानाई के शोबों समेत कई जहतों के अकास हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाती दहशतगर्दी पर काम करने का आज़म। कायम मुकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी और सलामती उमूर पर बात की। जॉन बॉस ने अफ़गान की आबादकारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी ओहदेदार को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट ने इल्जामात से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क अदालत में बेगुनाह होने की दरख्वास्त दायर कर दी। ईरानी सदर की सऊदी वली अहद को दौरा ईरान की दावत। मसूद पज़ेश्कियान का खुद भी सऊदी अरब का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सदर की हौसियों को मिसाइल फराहम करने की खबरों की तरदीद। मिसाइल प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार न होने का ऐलान। सऊदी अरब में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जामात पर लेफ्टिनेंट जनरल को 20 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुना दी गई। ज़राई ज़मीन भी जब्त करने का हुक्म लेफ्टिनेंट जनरल खालिद बिन करार अल हरबी को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। बीजेपी गुंडों का उत्तर प्रदेश में 12 रबी अव्वल के जुलूस पर धावा। जुलूस निकालने से रोक दिया। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। भारत में मुसलमानों से नारवा सलूक के वाक़यात थम ना सके। रियासत उड़ीसा के शहर बरहमपुर में गाय का गोश्त पकाने के इल्जाम में इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल से 7 मुसलमान तलबा को निकाल दिया गया। जुर्माना भी आए। ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाटन आबदोज के मलबे की पहली तस्वीर जारी। मलबा टाटन के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। गुज़िश्ता साल तबाह होने वाली आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद बेटे समेत जाँ बहक हो गए थे। पंजाब में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। 2 से 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का काबीना से खिताब।
ईद मिलादुन नबी के मौके पर पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 से 70 रुपए तक कमी का ऐलान। पंजाब वाहिद सूबा है जहां जायद वसूल किए गए किराए मुसाफिरों को वापस दिलाए जाते हैं। तमाम बस अड्डों पर जिला इंतजामिया की टीमें किरायों का शेड्यूल खुद चेक कर रही हैं। जायद किराया वसूली पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट सिंध अपने ही आला अफसर के कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। DSP अली रजा के कातिलों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। एडिशनल IG CTD इमरान याकूब मिन्हास ने IG सिंध को खत लिख दिया। माली इनाम कातिलों की जल्द गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा कर सकता है। खत का मतन। महकमा दाखिला सिंध की वज़ीर आला से 13 डाकुओं की गिरफ्तारी पर इनाम की सिफारिश। मुल्जिमान पर 2 करोड़ 11 लाख रुपए इनाम रखने की तजवीज़। कंदकोट में मकतूल स्कूल टीचर के वर्सा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का टीचर की लाश सड़क पर रखकर धरना। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। लाहौर में तेफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को अमीर मौसफ के कहने पर कत्ल किया। दोनों शूटर्स अजहर और इलियास अमीर मौसफ से राब्ते में थे। 5 लाख रुपए और 2 कीमती घरों की सुपारी दी गई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान के इंकशाफ। रोहड़ी में कारोकारी के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम। एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। 14 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत ने चीन को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में चीन की टीम कोई गोल स्कोर ना कर सकी। भारतीय टीम 1 गोल करने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने कोरिया को हराकर कांसे का तमगा हासिल कर लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। सुफियान खान और हन्नान शाहिद ने 2-2 और रोमान ने 1 गोल दागा। मंगोलिया में जारी स्नूकर वर्ल्ड कप में 2 कौमी कीविस्ट ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में असजद इकबाल और उवैस मुनीर ने हांगकांग के कीविस्ट को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल्स में असजद का मुकाबला चीनी और उवैस का मुकाबला ईरानी कीविस्ट से होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 6 रुकनी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने आज रात कराची पहुंचेगा। वफ्द नेशनल स्टेडियम के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का भी दौरा करेगा। सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लेगा। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने अपने 5वें मैच में वेलेंशिया को शिकस्त दे दी। फातिह टीम ने मुकाबला बआसानी 3-0 से अपने नाम करके पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली।